तो हम लोग देखेंगे कि पहला प्रश्न जो दिया हुआ है कि काम करने में डूबने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो इस प्रकार है। काम करने में डूबने का यह अर्थ है कि जब हम कोई काम करते हैं उसे सारे तन और मन लगाकर करना चाहिए। ठीक है, तो काम करने में डूबने का अर्थ का क्या अर्थ है। काम करने में डूबने का यह अर्थ है कि जब हम कोई काम करते हैं उसे सारे तन और मन लगाकर करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न में जाएंगे। नंबर ख, कठिन काम आसानी से किस प्रकार हो सकता है। तो दूसरा जो प्रश्न है, कठिन काम आसानी से किस प्रकार हो सकता है, इसका उत्तर कठिन काम आसानी से करने के लिए हमें उस काम को हंसते 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 होगा, तब वह कठिन काम आसानी
से हो जाएगा। तो दूसरा जो सवाल है, प्रश्न है, किस कठिन काम आसानी से किस प्रकार हो सकता है? उत्तर, कठिन काम आसानी से करने के लिए हमें उस काम को हंसते हंसते करना होगा, तब वह कठिन काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और मतलब क ख ग और घ में करेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। घ हृदय में उल्लास का होना क्यों जरूरी है? उत्तर, हृदय में उल्लास का होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे चरण आनंद सहित बढ़ते हैं तो हृदय में उल्लास होना जरूरी है। तो ग नंबर क्वेश्चन, हृदय में उल्लास का होना क्यों जरूरी है? उसका उत्तर, हृदय में उल्लास का होना जरूरी है क्योंकि अगर हमारे चरण आनंद सहित बढ़ते हैं तो हृदय में उल्लास होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग घ नंबर क्वेश्चन प्रश्न लिखेंगे।
इस कविता का संदेश क्या है। तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या हमें संदेश दिया जा रहा है, उसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर तुम लोग गौर किया होगा तो हम अधिकतर समय एक ही शब्द यूज़ कर रहे थे कि हम लोगों का अपना जो काम जो दिया है वो किस तरह पूरा करना है, कैसे पूरा करना है। तो कवि उसी संदेश को हम लोगों को कह रहे हैं। इस कविता संदेश यह है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे सारे मन से करना चाहिए। काम में रुकावटें को पार करके उनसे सीख लेकर हमें काम को पूरा करना चाहिए। ग नंबर का प्रश्न था कि इस कविता का संदेश क्या है। उत्तर, इस कविता का संदेश यह है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे सारे मन से करना चाहिए। काम में रुकावटों को पार करके उनसे सीख लेकर हमें काम को पूरा करना चाहिए। तो इसमें हम लोगों को इस बार हम यहाँ तक करवा रहे हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो तुम लोगों को हिंदी एक्सरसाइज बुक में करना होगा, ठीक है। और इस कविता को अच्छे से याद करके आना होगा, क्योंकि ये कविता हमेशा
एग्जाम में आता है। कोई 8 लाइन नहीं पढ़ना है, कोई 7 लाइन नहीं पढ़ना, बल्कि पूरा कविता को याद करके आना है। ठीक है, अब होमवर्क लिख लो, क्या क्या होमवर्क करना है।